Assalamu alaikum students. I hope you are all well and are busy preparing for the paper. I know that you were waiting for the new model paper for a long time. Then your wait is over and the new model paper is here, which we will discuss in this video. I am going to discuss the new model paper of English subject for the class 9. English model paper has 100 marks and it has 3 sections: section A, section B and the section C. Section A is a compulsory in which you have to attempt multiple choice questions which is called MCQs. सेक्शन ए में हमें नीचे इंस्ट्रक्शन दी जा रही है जिसमें हमें बताया गया है कि जो आपके सेक्शन ए में MCQs बनेंगे वो आपके प्रोज और पोइम के सेक्शन से बनेंगे। प्रोज यानी आपके जो नसर का पार्ट था जिसमें आपने स्टोरीज़ पढ़ी थी, और जो आपकी पोइट्री के चैप्टर्स के साथ आपके कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक के साथ आपको पोइम्स दी गई थी, उनमें से ही आपसे MCQs किए जाएंगे। अब प्रोज में जो चैप्टर डिस्कस किए गए थे उसमें नंबर 1 चैप्टर द लास्ट सर्मन ऑफ द होली प्रॉफिट, सेकेंडली शाब्द लतीफ़ भट्टाई, थर्ड वन वाज चेसिंग ड्रीम द ग्रेट विजनरीज, fifth chapter is health problems caused by mosquitoes, and the 6th chapter the role of women of Pakistan's creation and the development, and the 7th unit chapter the secret of success, and the 8th unit is Ghazi's diary। इसके अलावा जो मज़ीद टॉपिक डिस्कस किए गए थे उसमें 2 ब्रदर का टॉपिक था, ऑटम वर्सेस स्प्रिंग, स्ट्रोक एंड फॉक्स, हेलन केलर, विलेज लाइफ। ये तमाम टॉपिक आपकी बुक में डिस्कस किए गए थे, इनको रीड करना है ताकि इनमें से आप MCQs अटेम्प्ट कर सकें। सेकेंडली जो पोइम का सेक्शन था उसमें रेन है, चाइल्ड इन्वोकेशन है, माउंटेन एंड स्क्वायर्ड, अबू बिन अदहम, द माइलर ऑफ द टी, द डैफोडिल्स। ये पोइम डिस्कस हुई आपकी बुक में मौजूद हैं, तो इन्हीं में से जो है आपको MCQs पूछे जाएंगे। Now let's see the section B. Section B has 40% marks in which you have to ask any 7 questions. You will attempt any 5 from the 7 questions. The marks it has 10 marks. So यहाँ पर आप जो है इनको शॉर्ट में आंसर्स करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। द क्वेश्चन नंबर 3 डू एज डायरेक्टेड बेस्ड है, इसमें आपसे प्रपोजिशन पूछे जाएंगे, आर्टिकल्स, वॉइस, नरेशन और टेंस टू टेंस चेंज करने का पूछा जाएगा। इसके साथ जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, वहाँ पर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने हैं, जिसमें जो सेंटेंस के अंदर जिस वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, लाइक आई हैव नॉट टेकन द ब्रेकफास्ट सो फॉर। सो यहाँ पर आपने टेकन का बताना है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ज़रूरी नहीं है कि आपके मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जाएं आपसे उनकी काइंड्स भी पूछी जा सकती हैं। सो आप बहुत केयरफुल इसका आपने आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ। आपको छोटा सा एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको आपने ट्रांसलेट करना है। लेट्स डिस्कस द सेक्शन नंबर C। इट हैज़ 40 मार्क्स। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 में आपके चैप्टर्स में से ही कोई एक पैराग्राफ ले लिया जाएगा और इसमें से ब्लैंक्स बना के आपको दे दी जाएंगी, तो आप इसको बहुत अंडरस्टैंड करते हुए फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 राइट एन एसे। आपने 120 to 150 वर्ड्स पर आपने यहाँ पे आपको 3 टॉपिक्स दिए गए, आपने ऐसे अटैम्प्ट करना है और इसके साथ चॉइस है आपको। अब चॉइस में आपको यहाँ पर या तो लेटर दिया जा सकता है या फिर आपको यहाँ पर कोई ईमेल लिखने को कहा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। क्वेश्चन जो है एक एप्लीकेशन और उसके साथ चॉइस में रखा गया है एक सिचुएशन। कोई एक सिचुएशन आपके सामने पुट कर दी जाएगी जिसमें आपसे उस सिचुएशन को हैंडल करने के बारे में पूछ लिया जाएगा। इन द क्वेश्चन नंबर 9 यू विल बी गिवन अ पैराग्राफ, सो इट हैज़ 15 मार्क्स। इसमें से आपसे मज़ीद क्वेश्चन किए जा सकते हैं। यहाँ पर जो है इसका क्वेश्चन नंबर B में आपसे वर्ड्स के मीनिंग पूछे जा सकते हैं या फिर इन्हीं वर्ड्स के जो मीनिंग है सेम सिनोनिम्स जो हैं वो पैराग्राफ में यूज़ किए गए हैं, तो उनको आपने फाइंड आउट करना है। इसके अलावा जो है आपसे कोई थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड पूछी जा सकती है या फिर किसी वर्ड का नाउन फॉर्मेशन या एडजेक्टिव फॉर्मेशन पूछा जा सकता है, और लास्ट में जो है आपसे समरी या फिर प्रेसी बनाने के लिए पूछा जा सकता है। सो अकॉर्डिंग टू द न्यू मॉडल पेपर यहाँ पर कुछ चीज़ें न्यू ऐड की गई हैं।
जिनको हमें अपनी तैयारी में शामिल करना होगा। सो आई होप आप ये तमाम चीज़ें